कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया को तेरापंथ भवन में होंगे वर्षीतप के पारणी। जैन धर्म में वर्षीतप एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इस तपस्या में साधक 1 वर्ष तक नियत क्रम से उपवास, आहार नियम और अन्य आत्मशुद्धि के अभ्यास करते हैं। इसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना। आचार्य महाश्रमण के अज्ञानुवर्ती उग्रविहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार ने बताया कि वर्षीतप वर्ष भर चलने वाला पूर्ण वैज्ञानिक अनुष्ठान है। उन्होंने बताया कि जैन समाज जनों द्वारा पूरे 13 माह तक एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास किया जाता है। इस तपस्या को वर्षीतप कहा जाता है। इस बार भी तेरापंथ भवन में यह आयोजन 30 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 जने पारना करेंगे। जैन धर्म संसार को शाश्वत मानता है। ये नहीं कहता कि सृष्टि का कोई करता है, वो कहता है सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। तो इस सृष्टि के हम लोग कालभाग 2 भेद जानते हैं, अवसृजनी और उत्सृजनी। अवसृजनी में ह्रास होता है, उत्सृजनी में विकास होता है। तो ये कालभाग में पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ भगवान वो एक राजा के बेटे, खुद भी राज्य करते थे। बहुत बड़ा परिवार, 100 बेटे 2 बेटियां, सबको छोड़ करके संन्यास स्वीकार किया। और संन्यास स्वीकार करते ही उन्होंने मौन साधना प्रारंभ कर दी। प्रतिपूर्ण मौन। लोगों को भिक्षाचर्या का बोध नहीं था। वो भिक्षाचर्या को जाते, लोग उनको सोना चांदी हीरे बन्ने मांग मोती हाथी घोड़े भेंट करते। बाबा मौन से वापस निकल जा, जिसका क्या, मैं घर के छूट गया है। उन्हें तो अपने शरीर को चलाने के लिए राष्ट्र भोजन पानी की आवश्यकता थी। लोग समझ नहीं सके। 13 महीना 10 दिन निकल गए बिना भोजन पानी के। 13 महीना 10 दिन महान तप किया। और उसके बाद उनके परपोत्र को एक स्वप्न आया और उस स्वप्न से उसने अंकन किया कि ये मेरु है, इसका चिंतन करना है। उन्होंने इक्षु रस से पारना करवाया। आवाज बताइए। अक्षय तृतीया का भव्य कार्यक्रम 30 तारीख को देश विदेश में आयोजित हो रहा है। गंगा शहर में तेरापंथ भवन में मेरे सानिध्य में रखा गया है। उसमें साधु साध्वी ही नहीं, अनेक श्रावक श्राविकाएं भी होंगे। और साधु साध्वी तो वर्षीतप करते ही हैं कई, पर श्रावक श्राविकाएं भी वर्षीतप वाले होंगे। और ये वर्षीतप आत्म संयम की साधना है। तो आत्म संयम से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। भौगोलिक सुख वो क्षणिक होते हैं, पर आत्मिक सुख वो शाश्वत होते हैं। आज के लोग भौगोलिक सुखों के लिए भटक रहे हैं, 5 इंद्रियों के सुखों के लिए भटक रहे हैं, और हम उनसे थोड़ा दूर हो रहे हैं, आत्मिक सुख की ओर आ रहे हैं। लोगों को ऐसी प्रेरणा देते हैं। यह प्रोग्राम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान के पारण के उपलक्ष्य में किया जाता है। उन्होंने 13 दीक्षा लेते ही 13 महीने 10 दिन की घोर तपस्या की थी। और उन्होंने चैतवदी आठम को तपस्या प्रारंभ की। वैशाख शुक्ला तीज को वो तपस्या संपन्न हुई, अर्थात 13 महीने 10 दिन की तपस्या हुई। और उसी की स्मृति करते हुए अनेक श्रावक श्राविकाएं भी 13 महीने 10 दिन तक एक दिन छोड़ करके एक दिन भोजन करके और उनकी श्रद्धा में, उनके चरणों में अपना उपहार करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल।